नए वक्फ कानून को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी पीएम मोदी सबक सिखा रहे हैं। भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठा रहा है। भारत ने पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान के झंडे वाले जहाजों को भारतीय बंदरगाहों पर आने से मना कर दिया गया है। साथ ही जमीन और हवाई के रास्ते से डाक और पार्सल के आदान प्रदान को भी रोक दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मोदी सरकार किसी भी समय कोई बड़ा फैसला ले सकती है। पीएम मोदी बीते कुछ दिनों से सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से इसको लेकर अलग अलग बैठक भी कर रहे हैं। इसी क्रम में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह से रविवार को पीएम मोदी ने मुलाकात की है। मतलब अब कुछ बड़ा होने वाला है। वहीं देश के भीतर भी सियासी हलचल तेज है। मोदी सरकार लगातार विपक्ष को झटका दे रही है। वहीं अब मोदी सरकार ने नए वक्फ कानून को लेकर विपक्ष और मुस्लिम पक्ष की चिंता सुप्रीम कोर्ट में बढ़ा दी है। पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ब्रह्मास्त्र निकाला है जिसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में खलबली मच गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। उससे पहले मोदी सरकार ने नए वक्फ कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने वाले कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की भी चिंता बढ़ा दी है। जिसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने जवाबी हलफनामे में केंद्र सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के जवाब पर दाखिल अपने हलफनामे में बोर्ड का कहना है कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। साथ ही बोर्ड ने झूठा हलफनामा दाखिल करने के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मतलब अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लग रहा है कि उनकी दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए वो बेचैन नजर आ रहे हैं। आप दर्शक क्या सोचते हैं नए वक्फ कानून के बारे में? क्या ये कानून सही है? अगर हाँ तो कमेंट में हाँ या यस जरूर लिखिए, ताकि ये पता चल सके कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कानून के समर्थन में हैं और वो मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। क्योंकि जो लोग इस कानून के विरोध में हैं वो खुलकर विरोध जता रहे हैं। ऐसे में समर्थन करने वाले लोग भी सोशल मीडिया पर इस कानून के समर्थन में जरूर लिखें। वहीं मोदी सरकार ने 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में संशोधित वक्फ अधिनियम का बचाव किया था तथा संसद द्वारा पारित संवैधानिकता की धारणा वाले कानून पर न्यायालय द्वारा पूर्ण रोक लगाने का विरोध किया। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। देश इस वक्त पहलगाम हमले को लेकर गुस्से में है और कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन इस वक्त भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ मुस्लिम संगठन नए वक्फ कानून का विरोध करने में लगे हैं। हालांकि इस वक्त देश पहलगाम का बदला चाहता है। देश के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें ये खबर मिले कि हमारे बहादुर सेनाओं ने पाकिस्तान में घुसकर बड़ा हमला किया। हालांकि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और सख्त एक्शन लिया है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान से आयात पर बैन लगा दिया। भारत सरकार ने पाकिस्तान में पैदा होने वाली या वहां से आने वाली सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। ऐसे में अब भारत का पैसा पाकिस्तान नहीं जा पाएगा। सरकार के इस फैसले से आप खुश हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, चाहे वो वस्तुएं स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हो या विशेष अनुमति से आयात होती रही हो। वहीं वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर 5 मई को फिर से सुनवाई होनी है। सरकार ने अपना जवाब तो दाखिल कर दिया, लेकिन अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। सरकार ने तो ये कह दिया है कि हम किसी तरह का परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन इसको लेकर सरकार ने अपनी बात रख दी है। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले, राजनीति करने वाले लोग बाज नहीं आ रहे। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन मोदी सरकार ने जो जवाब दाखिल किया उसके बाद सिब्बल और सिंघवी की दाल गलना मुश्किल है। वहीं नए वक्फ कानून के एक विरोधी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया। समझने वाली बात तो ये है कि देश का विपक्षी दल सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जिसका पर्दाफाश होने वाला है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ देश भर से 70 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं, जिन पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई जारी है। इस मामले में एक और याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि वक्फ मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी। याचिकाकर्ताओं ने अपने हलफनामे में दावा किया है कि वक्फ अधिनियम में किया गया ये संशोधन संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक संस्थानों को अपने मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है। इसी बीच शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से जमील मर्चेंट और मौलाना अरशद मदनी ने जवाबी हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार ने अपने जवाब में नागरिकों को प्राप्त संवैधानिक अधिकारों की गलत व्याख्या की है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के साल 2020 के मोहम्मद सलीम बनाम भारत सरकार फैसले का हवाला देते हुए कहा कि धार्मिक अधिकारों की व्याख्या
पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है। इसके बावजूद सरकार कानून को उचित ठहराने की कोशिश कर रही है, जो अनुचित है। वहीं इससे पहले सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव शेरशाह सी शेख मोइनुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में 1332 पन्नों का जवाब दाखिल किया। सरकार ने स्पष्ट किया कि वो अधिनियम के किसी भी प्रावधान पर अदालत द्वारा रोक लगाने का विरोध करती है और ये तर्क दिया कि अदालत को केवल अंतिम निर्णय देना चाहिए, न कि कानून पर रोक लगाई जानी चाहिए। सरकार ने आरोप लगाया कि एक जानबूझकर भ्रामक कथा रची जा रही है, जिससे ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि बिना दस्तावेजों वाले वक्फ इस संशोधन से प्रभावित होंगे। केंद्र सरकार की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया कि वक्फ बाय यूजर को मान्यता देने के लिए ये जरूरी है कि उनका पंजीकरण 8 अप्रैल 2025 तक हो जाए। वहीं एक ऐसा मामला सामने आया जिससे सब हैरान हैं। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्फ कानून के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर बुधवार रात को 15 मिनट के लिए घरों की लाइट बंद करने की अपील की गई थी, लेकिन इस अपील को एक लाइनमैन ने ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया। दरअसल मुंडाली के अजराड़ा गांव के बिजली घर पर तैनात संविदा कर्मी लाइनमैन रियाजुद्दीन ने बुधवार रात को पूरे गांव की लाइट काट दी, जिसके बाद पूरे गांव में करीब 15 मिनट तक अंधेरा छाया रहा, जिसके बाद इसकी शिकायत की गई और लाइनमैन पर कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद देश भर में आक्रोश का माहौल है। आम जनता से लेकर राजनेता तक हर कोई पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग कर रहा है। मोदी सरकार ने भी सेना को खुली छूट दे दी है कि सेना अपने हिसाब से रणनीति बनाकर कार्रवाई करे। अब कभी भी खबर मिल सकती है कि भारत ने पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया है। हालांकि भारत ने कई बड़े फैसले लिए और पहले ही पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम देशों के सामने गिड़गिड़ा रहा है। वहीं अब तो हालत ये है कि पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी सेना और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को धमकाया जा रहा है। दर्शकों, पाकिस्तान हमसे लड़ाई चाह रहा है, कह रहा है कि हम भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन मुंह तोड़ जवाब तो छोड़िए, ये एक दूसरे को मुंह तोड़ने के लिए भी तैयार है। समझने वाली बात ये भी है कि पाकिस्तान के पास खाने के लिए एक दाना नहीं है और चले हैं भारत से लड़ाई लड़ने की बात करने। लेकिन अब ऐसे बात बाहर आई है जिससे पाकिस्तान की पोल खुल गई है। अब पाकिस्तान में आपस में ही विद्रोह शुरू हो गया है। दर्शकों, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार बिल्कुल लूली और लंगड़ी नजर आ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब समेत मित्र देशों से आग्रह किया है कि वो पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद बड़े तनाव को कम करने के लिए भारत पर दबाव डाले। यहाँ मित्र देश शब्द का प्रयोग अक्सर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की जैसे मुस्लिम देशों के लिए किया जाता है, जिनके साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंध हैं। हालांकि पाकिस्तान की दाल गलती नजर नहीं आ रही। रेडियो पाकिस्तान ने बताया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बिना किसी सबूत के पहलगाम की घटना से पाकिस्तान को जोड़ने वाले निराधार भारतीय आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और घटना की पारदर्शी एवं तटस्थ अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए अपना आह्वान दोहराया। दर्शकों, शहबाज शरीफ की सरकार केवल पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि फौज और पुलिस के बीच ही सरेआम भिड़ंत हो रही है। मामला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का है, जहां पाकिस्तान फौज और पुलिसकर्मी आपस में भिड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पाकिस्तानी आर्मी के जवानों पर जमकर विरोध किया। पुलिस ने पाकिस्तानी आर्मी के जवानों से कहा कि आप जनरल भी आ जाएं तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते। भारत के साथ जारी तनाव के बीच पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सेना और पुलिस आपस में भिड़ गई। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि वो भारत से कैसे ही लड़ पाएंगे। हालत तो ये हो गई है कि पुलिस ने पाकिस्तानी आर्मी पर AK-47 बंदूकें तान दी। ये घटना खैबर पख्तूनख्वा सूबे के लक्की मारवाद की बताई जा रही है। पुलिस के तेवर को देखते हुए पाकिस्तानी आर्मी को उस जगह से भागना पड़ा। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पाकिस्तानी सैनिकों और उनके शीर्ष अधिकारियों को खरी खोटी भी सुनाई। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी अधिकारी पुलिस स्टेशन में घुसना चाहते थे, लेकिन पश्तून पुलिस अधिकारियों ने सेना के काफिले को पुलिस स्टेशन में प्रवेश करने से रोक दिया। इतना ही नहीं, पुलिस अधिकारियों ने सैन्य कर्मियों पर हथियार तान दिया। इस घटना में अभी तक किसी हिंसा की खबर सामने नहीं आई। इस घटना को पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के बीच टकराव के रूप में देखा जा रहा है। बहस के दौरान पुलिस के जवान ने पाकिस्तानी आर्मी के जवानों पर ताना भी मारा। ये घटना ऐसे समय में हुई जब पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान डरा हुआ है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक बिल्डिंग के नीचे
कुछ सैन्य कर्मी मौजूद हैं और छत से पुलिसकर्मी उन्हें जाने के लिए कह रहे हैं। कई पुलिस के जवान सेना के ऊपर AK-47 बंदूकें ताने दे रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि एक पुलिसकर्मी कह रहा है, दिमाग खराब है आपका, उधर कश्मीर जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जनरल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। जनरल को भी हम जूतों की नोक पर रखते हैं। पंजाब इधर बदमाशी कर रहा है। याद रखना, ये लक्की मारवाड़ पुलिस है। दर्शकों, आप खुद ही सोचिए कि जिस पाकिस्तानी फौज की उसके देश में ही इज्जत नहीं, वो भारत से मुकाबला कैसे कर सकता है। बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे एक्शन मोड में हैं। निशिकांत दुबे लगातार विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस की कलई खोल रहे हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला किया, वो काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि इस वक्त देश को एकजुट होकर पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेता अपनी ही सरकार पर सवाल उठाकर पाकिस्तान को भारत पर हमला बोलने का मौका दे रहे हैं। लेकिन निशिकांत दुबे लगातार कांग्रेस को एक्सपोज करते जा रहे हैं। वो ऐसे ऐसे खुलासे कर रहे हैं जिसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर है, जिससे बीजेपी के विरोधी तिलमिला गए हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी खबर दी है। निशिकांत दुबे की वजह से सुप्रीम कोर्ट में भी हलचल तेज है। दरअसल नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कई बयान दिए थे। दुबे ने ये तक कह दिया था कि अगर फैसले सुप्रीम कोर्ट को ही करने हैं तो संसद को बंद कर देना चाहिए। ऐसे में अब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मामला शुरू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 5 मई को होगी। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है, जिनमें दावा किया गया है कि दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय टिप्पणी की है। याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की गई है ताकि सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को, राजनीतिक दलों को और उनके नेताओं द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से संबंधित नफरत और भड़काऊ भाषणों पर अंकुश लगाने के लिए एडवाइजरी जारी की जा सके। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 5 मई को करेगा, जिसमें निशिकांत दुबे के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर बहस की जाएगी और साथ ही सरकार को इन याचिकाओं पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर भी विचार होगा। मसलन बीते दिनों निशिकांत दुबे पर भड़काऊ बयानबाजी के आरोप लगे थे, जिसकी याचिका में जिक्र किया गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ सुनवाई वाली इस खबर को शेयर कर निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा है, जय श्री राम, होई सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट को लेकर कुछ टिप्पणियां की थी। धनखड़ के मुताबिक भारत की न्यायपालिका, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट, अब मात्र न्याय करने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि उसने अपने को सुपर पार्लियामेंट की भूमिका में स्थापित करने की कोशिश की है। निशिकांत दुबे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान को लेकर आप दर्शक क्या सोचते हैं? संसद बड़ा है या फिर सुप्रीम कोर्ट? कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं वक्फ संशोधन एक्ट 2025 पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मोर्चे संभाले हुए हैं। सरकार ने ऐसा जवाब दाखिल किया है जिसके बाद कानून के विरोधियों के पसीने छूट गए हैं। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के लिए अब केंद्र सरकार के जवाब पर पलटवार करना मुश्किल हो सकता है। मोदी सरकार ने सबूत के साथ शीर्ष अदालत को तथ्य बताए हैं। केंद्र सरकार ने 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में प्राथमिक हलफनामा दाखिल किया था। अपने हलफनामे में केंद्र ने वक्फ संशोधन एक्ट 2025 को सही बताया था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल प्राथमिक हलफनामे में ये कहा था कि आजादी से पहले 18 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास थी, जबकि 2013 से 2024 तक 20 लाख एकड़ और जमीन वक्फ बोर्डों ने ली है। केंद्र सरकार ने कहा था कि ये 116% की बढ़ोतरी है और अचरज पैदा करती है। केंद्र सरकार का ये भी कहना है कि नया वक्फ एक्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सरकार और निजी जमीन पर कब्जे किए जाने की शिकायतें भी मिली हैं। वहीं संशोधन एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार का ये दावा गलत है कि साल 2013 से वक्फ संपत्तियों में 116% बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अब सबकी नजरें सुप्रीम सुनवाई पर टिकी हुई हैं। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें